अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में एकादशी का पावन दिन, साधना का, व्रत उपवास करने का, तप करने का, शास्त्र अध्ययन, विशेष अनंत फलदायी और अनंत गुरु कृपा से गुरुदेव ने हमें इस महा एकादशियों की महामहिमा और गरिमा सुनाकर साधकों को सजग किया। कल सायंकालीन सत्र में हमने सुना कि जीवन में तप होना चाहिए। गुरुद्वार आते हैं तो सहज में तप हो जाता है, सहज में जप हो जाता है। संत महापुरुषों से जुड़ जाएं तो सहज में तप और जप हो जाता है। चादर का कोई एक छेड़ा पकड़ ले तो पूरी चादर उसके पास आ जाएगी। कोई सद्गुरु का दामन पकड़ ले, उनके आज्ञा वचनों पर चलना प्रारंभ करे तो निस्संदेह भक्ति, मुक्ति, मन शांति, दैवी संपदा, ये सभी सद्गुण उस साधक के पास चल के आ जाएंगे। लेकिन कई बार प्रश्न उठता है कि हम जो साधन भजन कर रहे हैं वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं। हम जो साधन भजन कर रहे हैं उसमें हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। कोलू के बैल के नाई तो नहीं हो सकता है। अगर विषय विकारों में गहराई में कहीं आसक्ति और रुचि है तो हो सकता है वो वहीं वहीं घूमे। घूमता तो वो भी है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। पहुंचेगा कौन? कि जब सद्गुरु महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद उसको अनुभूति हो, अनुभव हो। क्या अनुभव हो? सद्गुरुदेव तो जोधपुर विराजमान है। कैसे अनुभव हो? मेरी साधना ठीक दिशा में जा रही है कि नहीं। बहुत सुंदर प्रमाण शास्त्रों ने दिए हैं, गुरु वशिष्ठ ने दिए हैं, उड़िया बाबा ने साहित्य में दिए हैं उनके। पूरे लक्षण विवरण नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पहला लक्षण बताया है कि अगर साधक की अनुभव करे, उसको ये अनुभूति होती हो कि उसके जीवन में विश्रांति बढ़ रही है। पहला, उसके जीवन में समता आ रही है। दूसरा,
तीसरा कहा उसके जीवन में निर्भयता की उससे अनुभूति हो रही है। मुंहफट बोलने वाले को निर्भय नहीं कहते हैं, लेकिन विकराल और विपरीत परिस्थितियों में भी किसी ने 4 शब्द कड़वे कह दिए, उस समय भी, जिस समय प्रकृति से क्षति हो रही है उस समय भी, अगर कोई समता में है और उसे भीतर में भय नहीं खा रहा, ऐसी स्थिति समझिए कि साधना बढ़ रही है। संसार फीका लगे, गुरु ज्ञान मीठा लगे। संसार की उपलब्धियां तुच्छ लगे और समय निकाल कर भी भजन करें और भजन में रस की अनुभूति हो, ये लक्षण है कि साधक सही दिशा में जा रहा है। उड़िया बाबा ने बताया कि जब भजन फूलेगा फलेगा तो उसका हृदय निर्मल होगा, उसमें सहानुभूति होगी। गुरुदेव के सत्संग में मैंने बहुत प्यारा प्रसंग सुना था कि एक रामू मोची था। मोची का काम कर कर के धन जोड़ता था। उसे कुंभ में जाना था, महातीर्थ की इच्छा थी उसकी। बस कुंभ का विवरण आया ही था पंचांगों में, तैयारी कर ही रहा था, लेकिन पास वाले घर में दीवार से आवाज आ रही थी। जो बगल वाला घर था उसमें कोई बहन गर्भवती थी और कुछ परिस्थिति के कारण उनके घर भोजन की व्यवस्था नहीं थी और वो अपने पति को कह रही थी, आप सामान ला के रखो, मुझे भूख लगती है और ये जरूर लाना। पति बोला जरूर, कल कुछ न कुछ धन आएगा, लाऊंगा। रात कैसी काटूं? का पानी पी लो, कल जरूर कुछ न कुछ भगवान करेंगे। गर्भवती माता के ऐसी उल्हावना और पति पत्नी की ऐसी वार्ता भोजन के निमित्त सुनकर गुरुदेव बताते हैं कि उसका हृदय पिघल गया और जो धन उसने कुंभ के लिए इकट्ठा किया था, प्रातः होते ही पूरा अन्न भंडार ले आया और उसके घर पर छुड़वा दिया। कहा बहना इसका सदुपयोग करो। बहन नाम संबोधन करके भावना को दे दिया और रख दिया। बाई बड़ी खुश हो गई और गुरुदेव बताते हैं कि जब कुंभ पूरा हुआ तो पुण्य और पाप भगवान के पास गए। कहा भगवान सबसे बड़ा पुण्य किसको लगेगा इस बार कुंभ में? तो कहा रामू मोची को लगेगा। तो भगवान रामू मोची तो आया ही नहीं था। कहा तो भी सबसे बड़ा पुण्य उसी को लगेगा, क्योंकि उसने महाकुंभ घर बैठ के किया है। ये सेवा का हो भाव है, इससे भी भजन में बरकत आती है। उन सेवाधारियों को पूछो जो घर घर जाके ऋषि प्रसाद देते हैं। वो सेवा करके आते हैं तो उनको आत्मविश्रांति मिलती है, क्योंकि पढ़ने वाले उनको बोलते हैं बापू की चिट्ठी जल्दी लाया करो। सेवा का पुण्य है, स्वतः मन में शांति आएगी।
जप का पुण्य है, निर्भयता आएगी। कैसी निर्भयता? कि विकट परिस्थिति में भी आपका हृदय मुरझाएगा नहीं। 2 महीने से सब कुछ लॉकडाउन में है, किसी को नहीं पता आने वाली परिस्थितियां कैसी हैं। फिर भी जिनके सिर पर करुणामय सिंधु गुरुदेव का हाथ है, जिसके हृदय में गुरु मंत्र का जप है, वो निश्चिंतता की अनुभूति आज भी कर रहे हैं। हृदय में एक सुकून की अनुभूति कर रहे हैं। और तो मैं आपको पराकाष्ठा क्या बताऊं, ऐसे ऐसे गुरुदेव के प्यारों को देखती हूं और मिलती हूं, और बापू के ज्ञान ने उनको ऐसा मजबूत बना दिया है कि उन्होंने मृत्यु को भी, ये शरीर का अंतिम सत्य है, उसे स्वीकार किया है। आज नहीं तो कल छूटना है, तो क्यों न परम संपदा पाकर, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ खजाना पाकर इसे सफल किया जाए। आप लोग भारत भर में तो घर बैठे गुरुदेव की इस पवित्र व्यासपीठ का, सत्संग का, प्रसाद का लाभ ले रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी कितने लोग जुड़ गए हैं। और कल वहाँ से अनुभव बता रहे थे कि यहाँ ऐसे ऐसे साधक हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। और अच्छा लगा, मैंने कहा अब तो लॉकडाउन है, फिर बाकी क्या करते हैं? तो कहा जॉब करते समय भी 11:45 बजे कहते हैं कि थोड़ी देर हॉल्ट चाहिए, रिसेस, और आधा पौना घंटा रिलीफ ले लेते हैं, संध्या वंदन करके फिर से जुड़ जाते हैं। जोड़ने वाले खजाना विदेशों में भी जोड़ रहे हैं, भारत में भी जोड़ रहे हैं। गुरु का ज्ञान जहां जहां है, शाश्वत धन जोड़ रहे हैं। लेकिन शाश्वत धन मेरे जीवन में आ रहा है, इसका प्रमाण प्रसन्नता, समता, उदारता, नम्रता और साथ ही साथ निर्भयता। 8 प्रकार के भय शास्त्रों में बताए गए हैं, और किसी प्रकार का भी भय हमारे मन में लगता है अभी भी, तो समझिएगा अभी कहीं कहीं हमारे भजन में कचास है। लग रहा है हम क्या करेंगे आगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कचास है। उड़ीसा मुंगेर गांव, बड़ा गरीब आदमी, केले की लारी चलाता, लेकिन भोलेनाथ में उसकी श्रद्धा। सोमवार का व्रत, भगवान के नाम का जप करे, शिव जी को अपने अंग संग रखे, केले बेचे तो भगवान का नाम लेके बेचे। वो श्रद्धा गुरुओं से मिला देती है। केले बेच रहा था और भूकंप आया वहां पे जबरदस्त, इतना जोरदार भूकंप आया कि पूरे जमीन में दरार पड़ गई और वो गिर गया। जहां गिरा तो सही, बगल में उसके साथ कई केले भी गिर गए उसके, और ऐसी जगह जाके फिट हो गया कि वो हिल ही नहीं पा रहा था वहां से, बिल्कुल जमीन में अंदर जा गया। बहुत आवाजें दी, कोई सुने नहीं। भूख लगी तो बगल में केले पड़े थे, उठा उठा के खा रहा था। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, भगवान को प्रार्थना किया केवल केले ही खाने हैं क्या?
पानी तो दो, जिंदा रखा है तो जल तो दो। ऐसे करके अपने इष्ट को प्रार्थना किया। फिर से भूकंप का झटका आया और किसी का पानी बह निकला, पूरा गीला होगा, नहा भी लिया, पानी भी पी लिया। 3 से 4 दिन कहते हैं वो उसी तरह रहा। और जब धीरे धीरे संभला तो वहाँ सरकार की तरफ से खोदने के लिए ट्रैक्टर आए, जमीन को ठीक करने के लिए आए। तो जैसे ट्रैक्टर डाल रहे थे तो अंदर से आवाज आई, धीरे, मैं जिंदा हूं। हैरान हो गए, धीरे धीरे खोद के उसको बाहर निकाला। और कैसा तुम जिंदे रह गए? शिव जी की कृपा से जिंदा रहे। कल्याण नामक पत्रिका में यह अनुभव आया था। कहा तुम्हें भय नहीं लगा अंदर बैठे रहे? कहा नहीं, बहुत दिनों से आराम नहीं किया था। आराम किया। ऐसे लॉकडाउन में कई लोगों को अनुभूति हो रही है, बहुत दिनों से भजन नहीं किया था, भगवान ने अवसर दे दिया भजन करने का, साधना करने का। अंतर्मुक्ता लक्षण है। एक दिन गुरुदेव बहुत सूक्ष्म सत्संग कर रहे थे और बता रहे थे कि ब्रह्मानंद चिदानंद है। तब इतनी समझ भी नहीं थी, ये भी नहीं समझ में आ रहा था बापू क्या कह रहे हैं, ब्रह्मानंद चिदानंद। फिर धीरे धीरे गुरुदेव को और सुनते गए तो ब्रह्मानंद की समझ पड़ी। चिदानंद तो गुरुदेव ने कहा ये अंगूठे का जो ऊपर का भाग होता है वो इतना चिद स्वरूप होता है, चिदानंद। गुरुदेव ने बताया कि वो आप लोगों का स्वरूप है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, अनुभूति नहीं है, तो बाहर ढूंढे जा रहे हैं। सूरत आश्रम में प्रश्न पूछा गुरुदेव को कि फिर उस चिदानंद तक कैसे जाए। गुरुदेव ने कहा एक तो नाम सुमरन करें, अधिक से अधिक अपने जप को बढ़ाएं, और दूसरा उपाय गुरुदेव ने कहा था कि प्राणायाम, मौन, अल्प आहार, इन साधनों की सहायता लेके अपने बुद्धि को शुद्ध और सूक्ष्म करें। फिर गुरुदेव ने उदाहरण दिया था कि 2 कपड़ों को सिलने के लिए सुई चाहिए। तो 2 कपड़ों में जो छेद होता है वो कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए सुई चाहिए, तो वो कितनी सूक्ष्म है। लेकिन केवल सुई नहीं चाहिए, सुई में छेद है, वो उससे भी सूक्ष्म है। छेद से काम नहीं होगा, छेद में डालना पड़ेगा धागा, वो उस छेद से भी सूक्ष्म है। लेकिन धागा डालने के लिए नजर चाहिए, दृष्टि, वो उससे भी सूक्ष्म है। और इन आँखों में जो दृष्टि दे रहे हैं, आ रहे हैं, वो शक्ति आ रही है, वो परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। ऐसा उदाहरण देके गुरुदेव ने समझाया कि वो सूक्ष्म सत्ता वहीं की है, लेकिन उस सूक्ष्मता तक जाने के लिए अभ्यास, तप, विश्वास, श्रद्धा। बापूजी बोल रहे थे कि एक गोदाम था, उसमें खूब गेहूं पड़ी थी, चूहे घुस गए अंदर और गेहूं खा खा के मोटे हो गए। तो जो गेहूं निकालने की जगह थी वो वहां से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, गए तो वहीं से थे, पर खा पी के मोटे हो गए तो छेद से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो गुरुदेव ने पूछा वो बाहर कब आएंगे? कहा जब वो पुनः पहले जैसे हो जाएंगे तब बाहर आएंगे। अर्थात जब मनुष्य अपने स्वरूप को जानेगा, जो मूलतः वो ब्रह्मानंद चिदानंद है, गुरुदेव की कृपा से
बताए हुए मार्गदर्शन पे जब चलेगा तब परम तत्व को पाएगा। और जब पाएगा तब जैसे नमक की पुतली, नमक का बोरा पानी में घुल जाए तो कहाँ पता चले। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, जब हुआ आत्मा से अपना साक्षात्कार। कितनी ऊंची सीढ़ियों पर हम गुरुदेव की उंगली पकड़कर चल रहे हैं। चिदानंद, ब्रह्मानंद, आत्मबोध। लेकिन इसकी पहली सीढ़ी तो साधन, भजन, जप है। और आज प्रश्न चला है कि मेरा साधन भजन फलीभूत हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण समता है। छोटी छोटी बात में अभी भी क्रोध आ रहा है तो जांचिए मुझसे कहाँ गलती हो रही है। हृदय में अभी भी लोभ लालच जग रहा है तो जांचिए। छल कपट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, जांचिए। झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही, जांचिए। किसी व्यक्ति को कुछ बोलना, किसी व्यक्ति को कुछ बोलना, जांचिए। और अगर दैवी संपदा आ रही है, प्रसन्नता, समता, उदारता, विशालता, सत्संग के प्रति प्रेम, श्रद्धा बढ़ रही है। और एक सोपान कहा कि निर्भयता बढ़ रही है। 8 प्रकार की निर्भयता। पहले प्रकार का भय जो मनुष्य को अक्सर तनाव देता है, उस भय का नाम है भविष्य की चिंता का भय। कई बार अभ्यासु साधकों को भी देखा कि वो चिंतित और भयभीत रहते हैं कि पता नहीं कब ये परिस्थितियां जाएंगी और कब पहले जैसे दिन होंगे, और तो नहीं बढ़ जाएगा, ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा। भय। कई बार जो समाज में कीर्ति होती है, मान सम्मान होता है, उसको आंच न लगे उसका भी भय होता है। भविष्य की चिंता का भय। मेरे लिए किसी ने कुछ कह दिया, अपकीर्ति, इसका भय भी साधक को अंदर अंदर, अज्ञानी को जूझता है। तीसरा भय बताया रोग का भय। कोरोना तो हुआ है 2 किलोमीटर दूर, लेकिन पता चला तो सावधान तो थे लेकिन भयभीत हो गए। इन पिछले 2 महीनों में जो प्रकृति के ऐसे भयानक दृश्य देखे हैं, सच में प्राणी मात्र सावधान हो जाए। कल भी समाचार कोई सुना रहा था कि मजदूर लोग बस में जा रहे थे और सुबह सुबह किसी को तलब लगी कि चाय पीते हैं। गाड़ी रोकी गई, पूछा कौन कौन चाय पिएगा, नीचे आ जाओ। कुछ लोग नीचे आ गए, कुछ लोग गाड़ी में ही बैठे रहे। जो नीचे चाय पी रहे थे वो बच गए, जो बस में बैठे थे पीछे बहुत बड़ा ट्रक आया और ऐसा उसको जोर से ठोका कि
ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, 24 से अधिक लोग कह रहे हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। रोज ऐसे प्रसंग सुनकर डर तो लग ही रहा है। पता नहीं मानो भगवान ने मृत्यु को आदेश दिया हो, जा ले आ। और कहते हैं जब मृत्यु लेने आती है ना तो 2-4 और ही आ जाते हैं साथ। मृत्यु का भय है। ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों के अलावा आपको मृत्यु के भय से कोई नहीं मुक्त कर सकता। गीता के ज्ञान के अलावा उस सच्चिदानंद परमात्मा के तत्व को जाने बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता मृत्यु के भय से। 8 प्रकार के भय है। मेरा भविष्य में पता नहीं क्या होगा, यहाँ रह पाऊंगी नहीं, रह पाऊंगा कि नहीं, घर वाले पैसे देंगे कि नहीं, स्वास्थ्य चलेगा कि नहीं। भय, भविष्य का भय। अपकीर्ति का भय है, मेरे मान सम्मान में कोई कमी तो नहीं आएगी, ये भी एक प्रकार का भय है। आज समाज में जितनी मेरी प्रेस्टीज है, जितने लोग मुझे जानते हैं, इसे बना तो रहेगा ना। इससे भी ऊपर उठिए, गुरुदेव की उंगली पकड़ लीजिए। अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ फिर से। बापूजी ने हमें इससे भी ऊपर उठाया। आज से 20 साल पहले गुरुदेव की आज्ञा से पहली बार पंजाब सत्संग करने गई थी। इतनी साधक, इतनी संख्या सत्संग में कभी देखी नहीं थी। जैसे आज जो दृश्य है वो पहले कभी नहीं देखा था। कोई नहीं बैठा हो और मैं बोले जा रही हूँ। ऐसे ही वो दृश्य भी जीवन में मैंने पहली बार देखा था कि नजर डालो और जनता जनता। बहुत खुश थी मैं, इतने लोग आए हैं। बापू को जाके बताऊंगी, स्वामी जी इतने लोग मेरे सत्संग में थे। यात्रा पूरी करके आई तो तब महिला आश्रम में नहीं, बड़े आश्रम से ही फोन होता था ऐसा वाला। तो मुख्य आश्रम में आई और एसटीडी पे मैंने कहा मुझे गुरुदेव से बात करवाइए। तो बापूजी ने प्रणाम करते हुए मैंने बताया, बापू अभी तो बापू कुछ पूछे ही नहीं मुझसे, लेकिन मैं खुश जो थी बहुत ज़्यादा। स्वामी जी वहाँ इतने लोग थे, 16 प्रोग्राम हुए, इतना इतना लोगों ने दिया, जो भी कुछ नहीं पूछे मैं सब बताती। बापूजी बहुत जनता, बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी एकदम चुप। मेरी नापतोल हो रही थी, यहाँ बापूजी मुझे सुन रहे थे, पर बापू कुछ नहीं बोले, मैं पूरा बोल के ख़त्म कर गई। और जब ज्ञानी बोलते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कागज कलम है तेरे पास? जी स्वामी जी अभी लाती हूँ। ले आई और कहा लिखो, जो अभी लिखवा रहा हूँ वो लिखो, और इसको आश्रम जाके पंचामृत में लिख लेना। पढ़ती हो ना? जी। और रोज पंचामृत पढ़ो, तब ये भी पढ़ लेना। और लिखवाया गुरुदेव ने। प्रतिष्ठा ने डुक्करनी विष्ठा जेवो जानिए। गुजराती कम आती थी तब, तो कहा समझ में आ रहा है? नहीं, अब हिंदी में लिखो। प्रतिष्ठा को सुअर की विष्ठा समझना चाहिए। अब तो समझ में आया? जी अब आ गया। हाँ, तो ये जाके अपने पंचामृत में लिख लो और इसको पढ़ा करो रोज। अब आगे क्या बोलूं, कुछ बचा ही नहीं। तो आज भी वो वाक्य पढ़ती हूँ और उन्हीं गुरुदेव के वाक्यों से संभल कर जीने का अभ्यास करती हूँ कि प्रतिष्ठा डुक्कर की विष्ठा है। आज मिली कल नहीं मिली, और गुरुदेव ने कहा मिले भी तो वहाँ खड़े रहोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? जी आगे चले जाएंगे। हाँ तो आगे जाओ, अपने लक्ष्य की ओर नजर रखो। मान सम्मान का भय है,
कीर्ति अपकीर्ति का भय है, मेरी अपकीर्ति नहीं हो जाए। चौथा, असफलता का भय। कई लोग कार्य करते हैं ना, तो उनके अंदर दो माइंड, दो विचार चलते ही रहते हैं, सफल होंगे असफल होंगे, सफल होंगे असफल होंगे। द्वंद्व, उस द्वंद्व में उनके अंदर एक भय क्रिएट होता है, और भय से कई बार उनकी सही दिशा भी गलत साबित हो जाती। ये जीवन में पक्का कर लीजिए गुरुदेव के ज्ञान से कि रस्सी के जैसे दो छेड़े होते हैं, ऐसे जीवन के दो सूत्र हैं, सफलता और असफलता। बहुत अच्छा वाक्य बापूजी बुलवाते हैं, धर जूते के तल्ले, पूरा याद नहीं आ रहा, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तल्ले। आगे एक और वाक्य है, कहने का अर्थ है बापूजी कहते थे ये तो आता रहेगा, इसको चलो आगे छोड़कर। तो ये तो संसार का नियम है, दिन आएगा तो रात, रात आएगी तो दिन। कोरोना आया है तो हमेशा थोड़ी रहेगा, चला जाएगा। फिर मंगलमय दिन होंगे, फिर सत्संग के पंडाल में जरूर बैठेंगे, फिर अहमदाबाद आएंगे, फिर शिविर लगेगी, फिर बापूजी व्यासपीठ पर आएंगे, फिर हमारी होली दिवाली होगी, ये भी गुजर जाएगा। अपनी मंदिर के दीवार पे लिखा दीजिए, तो असफलता का भय नहीं लगेगा। कई बच्चे पेपरों में अच्छा नंबर नहीं लाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग अपने कार्य क्षेत्र में सेट नहीं हो पाते तो उनको विचार आता है मर जाएं तो अच्छा। क्यों? ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग जब साथ है तो आत्महत्या क्यों? दुर्बलता क्यों? कमजोरी क्यों? पतन क्यों? विकास, उन्नति, समता, अभ्यास, जप, तप, बढ़िए ना आगे। गुरुद्वार आपका स्वागत कर रहा है, गुरु आश्रम आपको आमंत्रित कर रहा है, आइए। सेवा, स्वाध्याय, ईश्वर के मार्ग पर आपको ले चलने के लिए गुरुद्वार, गुरु के वचन आपका स्वागत कर रहे हैं। और आगे बढ़ें, परम लक्ष्य को पाएं। असफलता के भय को छोड़ दें। ये तो आती और जाती रहेगी और सफलता भी आएगी, लेकिन गुरुदेव इतना कहते हैं कि इसमें फूलो नहीं, उसमें हारो नहीं। पांचवा, पाप का भय है। जाने अनजाने बचपन से लेके इस उम्र तक सभी से कोई ना कोई छोटे बड़े पाप हो जाते हैं, उसका भय हृदय में खाता है। लेकिन आज का दिन उस पाप के भय से मुक्त पाने के लिए वरदान है, एकादशी का व्रत। सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, तुलसी में जल दें, तो प्रार्थना करें जाने अनजाने हमसे कोई पाप हुआ है। माताओं से कई बार भ्रूण हत्या हो जाती है और ऐसा पाप उनके सिर पर होता है, 2-2, 3-3 बार गर्भपात करवा देती है। ये पाप है। किसी का धन लेना और बाद में कहना कि कब दिया था, मुझे तो कोई याद नहीं, देखता हूं, समझ में आया तो दूंगा। वचन दे के बदल जाना, विश्वास देकर धोखा करना, ये सभी पाप है। आज ये बीमारी उत्पन्न कहां से हुई है, क्या विवरण करूं मैं इन चीजों का? आप लोग बहुत परिचित हैं। कैसा कैसा मांस खा रहे थे, ऐसे ऐसे दृश्य दिखा रहे थे कि जीव जंतु लेकर मुंह में डाल रहे थे। आज परिणाम उसका पूरा विश्व भोग रहा है। आज विदेशों में चर्चा हो रही है, हाथ न मिलाएं, हाथ जोड़ें। तो आपको गुरुद्वार ने क्या सिखाया? सनातन धर्म ने तो कब से सिखाया। नमस्ते ट्रंप, इसी संबोधन से उनको बुलाया गया। हाथ जोड़ना हमारे देश की परंपरा। भय आए तो भय के ऊपर निर्भय पद की प्राप्ति के लिए उन्नत होना। दरियागंज
एक जगह है दिल्ली में, वो हमारे एक साधक की कपड़ों की लॉन्ड्री, जिसमें स्वेटर शॉल धुलते हैं, लॉन्ड्री कहेंगे ना इसको, वो थी बहुत बड़ी 3 मंजिल की। उसमें पेट्रोल रहता है लॉन्ड्री में वॉश करने के लिए कपड़े। वो कुछ ऐसा रात को घटना हुआ कि वो पेट्रोल करंट से जुड़ गए और रातों रात उनकी 3 मंजिल की लॉन्ड्री जल के ख़त्म हो गई। जो सुबह दुनिया हैरान थी कि केवल राख, इतना पेट्रोल था उसके अंदर। और सुबह उन लोगों को भी तब पता चला जब पूरा ही ख़त्म हो गया। 3 बेटे थे उस हमारे साधक को। तो पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी कि ये क्या हो गया, रातों रात ख़त्म। लेकिन उनके जो घर के बड़े थे, आश्रम से खूब उनकी श्रद्धा भावना जुड़ी थी, तो उन्होंने उसी शाम को बोर्ड लगाया कि लॉन्ड्री जरूर जल के ख़त्म हो गई है, पर हमारा विश्वास अभी भी कायम है, बहुत जल्दी फिर से दूसरी लॉन्ड्री खोलेंगे। और 1-1.5 महीने के अंदर फिर से उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ये जो विश्वास है, ये मनुष्य को फिर से निर्माण करता है। तो भयभीत ना हो, ये बीमारी आई है तो चली जाएगी। वो एक हड्डियों का बुखार होता था, क्या बोलते थे, चिकनगुनिया, तब आया था तो कितने लोग परेशान होते थे, लेकिन दवाई बन गई उसकी भी। ऐसे इसकी भी बन जाएगी। और आज भी हमारे आश्रम के वैद्यों ने बहुत अच्छा 10 उपाय निकाले हैं, शाम के सत्र में बताऊंगी कि किस तरह घर बैठे हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएं ताकि बीमारी आए ही नहीं। और कल वैद्य बता रहे थे मेरे को कि ये तब आती है जब अपाचन होता है, कफ होता है। और एक छोटी सा वाक्य कहा कि कोरोना अपना पैर कफ में जमाता है। कहा उसके पैर कफ में जमते हैं, कफ ही उसका विस्तार करता है, लंग्स को ब्लॉक करता है, श्वास नली को ब्लॉक करता है। तो कुछ भी करके इतना ध्यान दें कि शरीर में कफ नहीं बनने दें। और 5-7 प्रयोग मैं आपको सुना दूंगी, पूरा करती हूँ। अपकीर्ति का भय, महारोग का भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, पाप का भय, मृत्यु का भय, 7वां भय, कुपंथ का भय। मेरा मार्ग कहीं छूट तो नहीं जाएगा, मैं अपने पंथ से भटक तो नहीं जाऊंगा, मेरे ये सद्गुण कहीं चले तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये कुपंथ कि मैं भटक न जाऊं, और जो भटक गए हैं उस पे, उन मार्ग पर जाके उसको भय लगे, ये भय भी अंदर अंदर खाता है। रावण ने दुर्भाग्य से कुपंथ का मार्ग चुन लिया था, लेकिन विभीषण की पुत्री त्रिजटा, उसने कुपंथ में भी सुपंथ का मार्ग चुन लिया था। कभी आप चिरंजीवों का नाम पढ़ते होंगे और इससे ही 7 सतियों का नाम पढ़ेंगे तो उसमें मंदोदरी का नाम आता है। तो मैंने एक दिन किसी संत को प्रश्न किया कि तो रावण की पत्नी थी, फिर इनका नाम सतियों में क्यों आता है? तो कहा भले रावण की पत्नी थी, पर रावण के साथ इसने अपना कर्तव्य पूरा किया। जब राम जी आए, तैयारी थी, तब भी कहा कि क्षमा मांग लीजिए। मंदोदरी की बात न सुनी, लेकिन पूरा सत्य मंदोदरी हमेशा रावण के आगे रखती थी कि संभलिए, आपने कुपंथ को चुना है। जो सच्चे हितैषी होते हैं वो सही मार्गदर्शन देंगे, तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं जा रहा। और वास्तविक और सच्चे हितैषी सद्गुरु प्राणी मात्र को कुपंथ से जाने से बचाते। 8वां और अंतिम भय, मृत्यु का भय। कई लोग इसी चिंता परेशानी में जीते हैं कि मेरी मृत्यु कैसे होगी।
वो ज्योतिष के पास जाकर भी यही पूछते हैं, इसकी चिंता ना करें, इतने कर्म सूक्ष्म सुंदर और व्यवस्थित कीजिए कि जैसे सांप केचुली छोड़ देता है और पता भी नहीं चलता, गुरु ज्ञान से देह छूट जाए और परम तत्व में मिल जाए। हाँ, गरुड़ पुराण में आता है कि मृत्यु भय तो देती है और पीड़ा भी देती है। गुरुदेव बताते हैं ना कि दादा थाऊमल को कितनी पीड़ा हो रही थी, तो सबसे उस समय जाते समय माफ़ी मांग रहे थे कि मेरी कोई बात मन में लगी हो तो क्षमा कर देना। गुरुदेव कहते हैं कि अवश्य माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जाने अनजाने मन वचन कर्म से। ये कोरोना यही तो संदेश दे रहा है, सुधर जाइए, संवर जाइए, लग जाइए, समय बहुत कम है, संभल जाइए। पल पल उमरिया बीती जाए, ज्यों नदिया का पानी, अभी तलक तू चेत न पाया, तूने मन में क्या है ठानी। पथिक जी के बहुत प्यारे भजन है। तो आज का सत्संग गुरुदेव का अनंत प्रसाद उड़िया बाबा के संदेश के साथ जुड़ते हुए आपके हृदयों तक आ रहा है। भयनाशण दुरुमति हरण, कली में हरि को नाम, निष्दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। निर्भय कौन होगा? जो इन 8 प्रकार के भयों से मुक्त होगा। आज विचार कीजिएगा, मेरे जीवन में कौन से भय का प्रभाव अभी भी है, किस तरह अभ्यास करके गुरुदेव की कृपा पाकर मैं अपने जीवन में निर्भयता को, प्रसन्नता को, समता को बढ़ाऊं। यही आप सभी साधकों के लिए हार्दिक शुभ भावना कि उस परम तत्व पद को, निर्भय पद को हम सब पाएं। आश्रम की बहुत सुंदर साहित्य है जिसका नाम है निर्भय नाद। इस नाद को कभी सुनकर देखिए, जहाँ भय नहीं है। उसकी केवल एक झलक भी बापू के शिविर में मिल जाती थी ना, तो लोग 7-7 साल हो गए हैं, लेकिन उस झलक को नहीं भूल पा रहे। और आज भी उसी की प्रतीक्षा है कि गुरुदेव जोधपुर में विराजमान होकर भी उस झलकों को कभी कभी लुटाया करते हैं और घर बैठे हम उन अनुभूतियों को पाया करते हैं। कितने साधकों के अनुभव आते हैं। कल भी बताया कि एक साधक गोधरा का था और उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसको लेने आ गए हॉस्पिटल का एम्बुलेंस लेकर। तो सामान लेते लेते बोला 2 मिनट रुको, मैं अपनी आसन माला ले आऊँ। क्या भाई ये क्या होता है? को भाई आ रहा हूँ 2 मिनट रुको। तो आसन माला ले गया, गुरुदेव का श्री चित्र ले गया। हॉस्पिटल में गया तो भी पहला गुरुदेव का चित्र, और वो टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं जो भी, फिर वो हाथ पैर धो के अपना जप करने बैठ जाए। तो कल वहाँ से संदेश आया कि 7 दिन में उसका जब दोबारा टेस्ट हुआ तो 14 दिन भी नहीं, वो 7वें दिन में ठीक होके कल वापस आया। और कल अपना अनुभव बताया कि आज भी गुरु कृपा हमारे साथ है। हम साधकों को अनुभूति होती है। ये बापू ने मंत्र नहीं दिया है, ये बापू ने हमें माल खजाना दिया है। जितना चाहो पाते जाओ, पाते जाओ। वो 7 दिन में ठीक हो गया। हॉस्पिटल वाले बोले जाओ बाबा तुम्हारी माला फल गई, जाओ घर जाके माला करो। माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरा मोए, जब बढ़ाएं साधन बढ़ाएं, उस परम तत्व को पाएं।